हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आपको बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले सबसे हम कंप्यूटर का परिचय देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर का परिचय, ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। और तो कंप्यूटर के बारे में आप जान लीजिए। जो कंप्यूटर शब्द है ना, वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन भी करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज़ डॉक्यूमेंट्स बनाने में, ईमेल, लिस्टिंग एंड व्यूइंग, ऑडियो एंड वीडियो प्ले, गेम, डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ-साथ और कई कामों में किया जा रहा है। जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में बहुतायत रूप से किया जा रहा है। कंप्यूटर केवल कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो मतलब हम उसे करने को मतलब कहते हैं। यही नहीं, केवल वह उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले होते हैं, ठीक है। तो उसमें अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है तो उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। जो हमारा कंप्यूटर है वो मूलतः दो भागों में बांटा गया है, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता था, जो मतलब जिसको हम छू नहीं सकते थे और उसको हम देख सकते थे, हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता था। हार्डवेयर क्या होता था, जिसको हम आसानी से छू सकते थे, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता था। दोस्तों, कंप्यूटर के परिचय के बारे में आप देख लिए हैं। अब आगे हम चलते हैं, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज आप कंप्यूटर का इंटरनेट चलाते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं, और इसके अलावा ढेर सारे ऑ ऑफ़िस में संबंधित काम करते हैं। आज कंप्यूटर का उपयोग दुनिया के हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा जगत हो, फ़िल्म जगत हो, या आपका ऑफ़िस हो। कोई भी जगह कंप्यूटर के बिना अधूरी है। आज आप कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी शहर की कोई भी जानकारी सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी दूसरे देश में बैठे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से इंटरनेट के माध्यम लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। यह सब संभव हुआ है कंप्यूटर की वजह से। सोचिए, अगर कंप्यूटर ना होता तो आज की दुनिया कैसी दिखाई देती, ठीक है। कंप्यूटर शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई? क्या वाई वाकई वाकई में कंप्यूटर इन सभी कामों के कामों को करने के लिए बना था, या इसका आविष्कार किसी और वजह से हुआ था? आइए जानते हैं, ठीक है। तो मानव के लिए गणना करना शुरू से ही कठिन रहा। मनुष्य बिना किसी मशीन के एक सीमित स्तर तक की ही गणना या कैलकुलेशन कर सकता है। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए मनुष्य को मशीन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मनुष्य ने कंप्यूटर का निर्माण किया, यानी गणना करने के लिए, ठीक है। और इसकी वजह से कि गणना करने के लिए हमने सबसे पहले जो था वो अबेकस आया। तो अबेकस जो था 3000 वर्ष पूर्व, अबेकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। जो अबेकस था हमारा, उसका जो जो अबेकस का था उसका निर्माण जो है चीन के वैज्ञानिक ने किया था। यह आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी, जिसको ऊपर नीचे करके गणना या कैलकुलेशन की जाती थी, ठीक है। यानी यह बिना बिजली के चलने वाला पहला कंप्यूटर था। वास्तव में यह काम करने के लिए अपने हाथों पर ही निर्भर करता था, ठीक है। और दूसरा हमारा था एंटिकाई थेरा तंत्र। जो एंटिकाई थेरा तंत्र था वो 2000 वर्ष पूर्व, मतलब एंटिक एथेरा जो हमारा असल में एक खगोलीय कैलकुलेटर था, जिसका प्रयोग प्राचीन यूनान में
सौर और चंद्र ग्रहणों को ट्रैक करके करने के लिए किया जाता था। मतलब जो इसका जो उपयोग था ना, वो चंद्र ग्रहणों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। एंटिकाइथेरा यंत्र लगभग 2000 साल पुराना है। वैज्ञानिकों को यह यंत्र 1901 में एंटिकाइथेरा द्वीप पर पूरी तरह से नष्ट हो चुके जहाज से जीर्ण क्षीण अवस्था में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसी कारण इसका नाम एंटीकाइथेरा सिस्टम पड़ा। तभी से वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में लगे थे और लंबे अध्ययन के बाद अब इस कंप्यूटर को डिकोड कर लिया गया। ठीक है, यह मशीन जो है ग्रहों के साथ ही आकाश में सूर्य और चांद की स्थिति दिखाने का काम करती है। ठीक, एंटिकाइथेरा जो तंत्र ने आधुनिक युग का पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर होने का श्रेय प्राप्त कर लिया। यूनानी ने एंटिकाइथेरा सिस्टम को खगोलीय और गणितीय आंकड़ों का सही अनुमान लगाने के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, और तीसरा हमारा था पास पास्कलाइन। पास्कलाइन जो था ना, वो अबेकस के बाद निर्माण हुआ। ठीक है, अबेकस के बाद हमारा पास्कलाइन का निर्माण हुआ। इसे गणित के विशेषज्ञ ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में बनाया गया। ठीक है, अबेकस से अधिक गति से गणना करता था। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इस मशीन को एडिंग मशीन कहा जाता था। ठीक है, ब्लेस पास्कल की तरह इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा पांचवें नंबर पे आया था डिफरेंस इंजन। ठीक है बेटा, डिफरेंस इंजन का जो मतलब डिफरेंस इंजन सर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया ऐसा यंत्र था जो सटीक तरीके से गणनाएं कर सकता था। मतलब बहुत ही सटीक तरीके से, ठीक है, वो गणनाएं कर सकता था। इसका आविष्कार जो है सन 1822 में किया गया था। इसमें प्रोग्राम स्टोरेज के लिए स्टोरेज के लिए के पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है दोस्त, यह भाप से चलता था। ये भी समझ लीजिए, ये जो था ये भाप से चलता था। इसके आधार ही आज के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, इसी के आधार पे। ठीक है, इसलिए इसे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। ठीक, और जो हमारा छठा था वो हमारा था जूसे जेड। मतलब सन 1941 में, मतलब महान वैज्ञानिक कोनार्ड जूसे ने जूस जेड थ्री नमक एक अद्भुत, ठीक है, अद्भुत यंत्र का आविष्कार किया जो कि द्विआधारी अंक गणित की गणनाओं को एवं चल बिंदु अंक गणित गणनाओं पर आधारित सर्वप्रथम था। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था एनिएक सन। एनिएक जो था वो सन उसका 1946 था। यह अमेरिका की एक मिलिट्री रिसर्च रूम ने ENIAC मशीन, जिसका अर्थ मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का निर्माण किया। ठीक है, ENIAC दशमलव अंक गणितीय प्रणाली डेसिमल अरिथमेटिक सिस्टम पर कार्य करता था। बाद में ENIAC सर्वप्रथम कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो कि आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर के रूप में विकसित हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा जो था वो था हमारा मैनचेस्टर स्मॉल स्केल मशीन। ठीक है, SSEM। ठीक, SSEM सन 1948 में। SSEM पहला ऐसा कंप्यूटर था जो किसी भी प्रोग्राम को वैक्यूम ट्यूब में सुरक्षित रख सकता था। ठीक है, SSEM जो पहला कंप्यूटर था उसका मतलब जो प्रोग्राम वैक्यूम ट्यूब में सुरक्षित रख सकता था। ठीक, इसका निक नेम बॉब मतलब बेबी रखा गया। इसे बनाया था फ्रेडरिक विलियम्स और टॉमस किलबर्न ने। ठीक दोस्तों, तो आज हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, बाकी आगे की जानकारी हम अगले चैप्टर में देंगे। जय हिंद।